हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 29 मई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में कल 54 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3100 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नवादा में 10, भागलपुर में 5, औरंगाबाद और बेगूसराय में 1-1, पूर्णिया में 8, खगड़िया में 5, पटना के 1, गोपालगंज में 2, सुपौल में 3, सिवान में 5 और गया में 12 संक्रमितों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि भविष्य में संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले ही कर लें। सभी तैयारियां पहले से ही रहेगी तो हम लोग संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सफल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए तथा इसका विस्तार भी किया जाए। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि मजदूरों से बस ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देगी और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रवासी मजदूरों से ट्रेन या फिर बस का कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। देश में टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने टिड्डियों पर नियंत्रण संबंधित कार्रवाई के लिए ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव को सशर्त मंजूरी प्रदान की है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 2 कंपनियां तय की गई है। टिड्डियों के हमले की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने इसकी रोकथाम के लिए ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव की सलाह दी है। किसान भी संगठित तरीके से तेज आवाज करके टिड्डी दल को भगा सकते हैं। इस बीच कृषि मंत्रालय ने टिड्डी नियंत्रण की खरीद का आदेश दे दिया है। टिड्डी नियंत्रण संगठनों के पास कीटनाशकों का पर्याप्त भंडार है। देश भर में 66 दिनों से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की सीधी मार प्रवासी मजदूरों, गरीबों, कामगारों और जरूरतमंदों पर पड़ी है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के नाम से ऑनलाइन कैंपिंग चलाए जा रहे हैं। इसके तहत हर नेता सोशल मीडिया पर अपनी मांगे रख रहा है। पहले सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के सामने अपनी मांग रखी। अब राहुल गांधी ने कहा है कि आज हिंदुस्तान के लोगों को कर्ज की जरूरत नहीं है बल्कि पैसे की जरूरत है। इसीलिए सरकार अगले 6 महीने तक गरीबों की आर्थिक मदद करे। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण के कारण देश में आज एक तूफान आया है। गरीब जनता को चोट लगी है। मजदूरों को भूखे प्यास सड़कों पर चलना पड़ रहा है। छोटे कारोबार अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जो बंद हो रहे हैं। ऐसे में आज हिंदुस्तान के लोगों को कर्ज की जरूरत नहीं है बल्कि पैसे की जरूरत है और सरकार को चाहिए कि लोन की बजाय सीधे पैसे भेजें। कोसी और सीमांचल के जिलों सहित आसपास के इलाकों में फिलहाल मौसमी हालात खराब ही रहेंगे। बीते 2 दिनों से इलाकों में लगातार बारिश जारी है और मौसम खराब है। इससे पहले लगभग 1.5 से 2 महीनों तक के बीच आए दिनों ऐसे हालात रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने इलाके के 48 घंटे की मौसमी चेतावनी जारी रखी है, यानी कि 1 जून तक इलाके का मौसम बदहाल रहेगा। पूर्णिया और आसपास के मौसमी मिजाज को लेकर स्थानीय मौसम केंद्र के अधिकारी सुमन कुमार ने कहा कि सीमांचल इलाकों में अभी 1 सप्ताह तक मौसम में खास सुधार नहीं होगा। बीते 24 घंटे में पूरे इलाकों में 25 से 35 mm के बीच वर्षा रिकॉर्ड की गई है और आने वाले दिनों में आंधी, पानी, ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के अधिकारी कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी और उत्तर की शिवालिक पर्वतीय श्रेणियों से सीमांचल की भौगोलिक दूरी काफी कम है। इस वजह से इस इलाके में मौसमी मिजाज अधिक बदलते हैं। इसकी वजह इलाके का न्यूनतम वायु दाब का होना है। बिहार में मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आते ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने एक दिन बाद ही कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। परिणाम से संतुष्ट नहीं होने वाले परीक्षार्थी 29 मई यानी कि आज से 12 जून तक बोर्ड की वेबसाइट यानी कि बिहार बोर्ड online.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई भी परीक्षार्थी जिन्हें एक विषय अथवा एक से अधिक या फिर सभी विषयों में कम नंबर मिला है वे बोर्ड की वेबसाइट पर इन तिथियों के दरमियान आवेदन कर सकते हैं। लॉकडाउन की चौथे दौर में पटना जिला प्रशासन ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन जिला प्रशासन का आदेश सैलून चलाने वालों पर आफत की तरह ही सामने आया है। दरअसल जिला प्रशासन ने सैलून खोलने की इजाजत मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दी है और अमूमन लोग यानी कि ज्यादा लोग इस दिन ना तो अपने बाल कटवाते हैं और ना ही दाढ़ी बनवाते हैं। लिहाजा जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी सैलून वालों के सामने भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है।
बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी तिकड़ी के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सीएम नीतीश कुमार की यह तिकड़ी वो तिकड़ी है जो उनकी राजनीति को परवान चढ़ाने में शुरुआती दौर में साथ थी और आज भी यह उनकी राजनीति को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। जब जेडीयू नहीं बना था तब पहले ही समता पार्टी के संगठन के समय नीतीश कुमार के खास सलाहकार के रूप में ललन सिंह थे। यही नहीं, वो अब से लेकर आज तक नीतीश कुमार के बेहद खास सहयोगी माने जाते हैं। जब नीतीश लालू यादव से अलग होने के बाद राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे उस समय ललन सिंह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। जब लालू पर चारा मामला लगा तो उसे कोर्ट ले जाने वाले भी ललन सिंह ही थे। हालांकि बीच में एक समय ऐसा भी आया जब कुछ विवाद होने की वजह से सीएम नीतीश कुमार से ललन सिंह अलग हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों की दोस्ती बरकरार रही और आज भी बरकरार है। संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली की तस्वीर और कहानियां आपने बहुत ही सुनी होगी, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें क्वारंटाइन किए गए एक शख्स की खुराक यानी कि डाइट जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, कहानी बक्सर जिला के 21 साल के युवा अनूप ओझा की है, जो इन दिनों अपने भोजन को लेकर पूरे देश में चर्चा का केंद्र बने हैं। दरअसल इन जनाब का भोजन 2 से 3 नहीं बल्कि 10 व्यक्तियों के बराबर है। जब अनूप प्रदेश से लौटने के बाद अपने इलाकों के एक स्कूल में क्वारंटाइन किए गए तो उनका खाना देखकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के पसीने छूटने लगे। दरअसल 21 साल का यह नौजवान एक बार में 10 लोगों के बराबर का खाना खाता है, बात चाहे रोटी की हो या फिर चावल की। अनूप का डाइट आम आदमी से 10 गुना ज्यादा है। हद तो तब हो गई जब अनूप ने सेंटर पर एक दिन एक रात भोजन में बिहार के मशहूर भोजन यानी कि लिट्टी चोखा के मेन्यू में 85 लिट्टियां हजम कर ली। अनूप आमतौर पर भी एक बार में 8-10 प्लेट चावल या फिर 35-40 रोटी के साथ दाल सब्जी खाते हैं। बक्सर के मंझवारी के राजकीय बुनियादी विद्यालय में बने क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे प्रवासी युवक अनूप ओझा का भोजन जुटाने में विभाग से ज्यादा रसोइयों का पसीना छूट जाता है, खासकर रोटियां बनाने में। युवक की डाइट को लेकर गड़बड़ी की आशंका हुई तो खुद अंचल अधिकारी भी युवक से मिलने पहुंचे, लेकिन उसका खाना देखकर वो भी दंग रह गए। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए हुए परीक्षार्थी का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार जो बीपीएससी सहायक प्रोफेसर हिंदी पद के लिए साक्षरता के लिए उपस्थित हुए हैं वे संशोधित परिणाम ऑनलाइन bpsc.bih.nic.in पर देख सकते हैं। लॉकडाउन 4.0 के दौरान सड़कों पर परिवार के साथ कंधे पर सामान रखकर 1000 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचने की तस्वीर सबने देखी है। लॉकडाउन के बीच लाचारी बेबसी के कारण आज भी हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर ट्रक, बस, ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भरकर अपने अपने घरों को पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्रवासी मजदूर फ्लाइट से अपने घर को पहुंचे तो चौंकना लाजमी हो जाता है। हम आपको बता रहे हैं अभी एक ऐसी कहानी जिसमें से दिल्ली से 10 मजदूर सुबह फ्लाइट से पटना पहुंचे, वो भी मालिक के दिए गए टिकट से। जी हाँ, समस्तीपुर के रहने वाले 10 मजदूर दिल्ली में पंपन सिंह गहलोत के लिए मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम की खेतों में काम करते थे। सभी मजदूर पिछले 10 सालों से दिल्ली में एक ही मालिक के पास मशरूम की खेती करते थे। दिल्ली से लौटे मजदूर नवीन राम ने बताया कि लॉकडाउन से पहले काम खत्म करके सभी अपने घर समस्तीपुर आना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही लॉकडाउन लग गया और इस कारण वापस आना मुश्किल हो गया था। ट्रेन और फ्लाइट जब चलना शुरू हुआ तो मालिक ने सभी 10 मजदूरों को फ्लाइट के जरिए घर वापस भेज दिया। बिहार बोर्ड के मैट्रिक स्टेट टॉपर की अंक बीते 2 सालों में बढ़े हैं, लेकिन 98% तक नहीं पहुंच सके हैं। पिछले 6 सालों यानी कि 2015 से लेकर 2020 तक की बात करें तो अब तक राज्य टॉपर 97% अंक ही हासिल कर सके हैं। 6 सालों में सबसे ज्यादा 2015 में स्टेट टॉपर को 97.4% और 2019 में 97.2% अंक मिले थे। बोर्ड ने रिजल्ट बेहतर होने के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ाई, विकल्प वाले प्रश्न भी जोड़े गए। इसके बावजूद मैट्रिक परीक्षा में अंक नहीं बढ़ पा रहे हैं। देश में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान कई संघर्ष की कहानी आपने सुनी होगी। उनमें से एक ज्योति कुमारी नाम की लड़की है जिसने साइकिल से 1200 किलोमीटर दूर न केवल सफर तय करके अपने घर बिहार के दरभंगा पहुंची, बल्कि उस साइकिल पर अपने पिता को बैठाकर अपने गांव ले गई। इसके बाद उसकी देश और दुनिया में तारीफ होने लगी। उसके इस साहस की वजह से लोग उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। जी हाँ, मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने भी ज्योति कुमारी की बहादुरी की जमकर तारीफ की है और इस शेर दिल लड़की को 1 लाख रुपए की मदद की है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजस्थान सरकार पर कोटा में फंसे राज्य के 18,000 विद्यार्थियों का रेल किराया देने से हाथ खड़े करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि राजद कांग्रेस के लोगों में नैतिकता बची हो तो उन्हें छात्रों को लाने से बच गई राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने जब कोटा में फंसे 18,000 बिहारी छात्रों के ट्रेन का किराया देने से हाथ खड़ा कर लिया, तब बिहार ने करीब 1 करोड़ का भुगतान करके 16 विशेष ट्रेन के जरिए सभी को वापस लाया। इन छात्रों को वापस लाने के लिए कांग्रेस और राजद के लोगों ने 3,000 बसें और 500 ट्रेनों का झूठा वादा किया था, लेकिन जब छात्रों को वापस लाने की बारी आई तो लापता हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भविष्य में संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही कर लें। सभी तैयारियां पहले से रहेंगे तो हम लोग संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सफल होंगे। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में सरकारी भवनों का निर्माण किया गया है। खाली पड़े सरकारी भवनों के साथ साथ निजी व्यापक भवनों और होटलों में भी आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत की जाए, इनका विस्तार भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक दवाएं, उपकरणों आदि की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता के लिए अग्रिम तैयारी रखें। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।